अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि गीता ने मजहबी ईश्वर को नहीं माना है। गीता का तो कहना है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वर्जुन तिष्ठति। गीता अध्याय 18 श्लोक 61। हे अर्जुन, सर्वभूतानां ईश्वर हृदयेश तिष्ठति। हे अर्जुन, सब प्राणियों का मालिक, रक्षक या ईश्वर सबके हृदय में स्थित है। इस तरह से सर्वभूत स्थित यो माम भजत्येकत्वामास्थित सर्वया वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। गीता अध्याय 6:31 है ना। जो सब प्राणियों में स्थित इस माम को एकत्व या एक अद्वितीय रूप में स्थित होकर भजता है, वही चाहे वह किसी अवस्था में हो योगी है। क्योंकि वह इसी अद्वैत आत्मा में रहता है जहाँ दूसरा नहीं है। अस्मद शब्द का ही रूप सप्तमी में मई हो जाता है। जैसा प्रथमा में अहम और द्वितीय में माम होता है, इसी से गीता में कहा है कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्वत्वन्यायः है ना। गीता अध्याय 8:22 में लिखा हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी बात, प्राणियों में जो स्थित है, सर्वभूत स्थितं यो माम भजते कत्वाम स्थितः सर्वया वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। गीता अध्याय 6:31। जो सब प्राणियों में स्थित इस माम को एकत्व या एक अद्वैत रूप में स्थित होकर भजता है, वही चाहे वह किसी अवस्था में हो योगी है। योगी कौन है तो देख लीजिए। जो इस माम को एकत्व भाव से अद्वैत रूप में स्थित होकर के भजता है, वह चाहे किसी अवस्था में हो वही योगी है ना। योगी वह इसी अद्वैत आत्मा में रहता है। योगी लोग इसी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं और यही सत्य है और इसी का ध्यान करते हैं ना। और जहाँ कोई दूसरा नहीं है। अस्मद शब्द का ही रूप सप्तमी में मई हो जाता है। जैसे प्रथमा में अहम और द्वितीय में माम होता है, इसी तरह से गीता में कहा है कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्यत्वनन्यनया। हे पार्थ, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाला है। अनन्य भक्ति वही है जिसमें अन्य किसी की भक्ति ना हो, चाहे वह कोई हो। ईश्वर या ईश्वर के बाप की भी भक्ति यदि वह अपना आप, अपना स्व और अपना निज नहीं है तो वह अनन्य भक्ति नहीं कहला सकती। ईश्वर तो क्या, ईश्वर के बाप की भी भक्ति अगर कोई कर रहा है ना, गुरुदेव कह रहे हैं अनन्य नहीं है। जो अपने आप का भजन करता है, अपने आप का ध्यान करता है, वही अनन्य भक्ति है। जो खुद को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान कर रहा है, ईश्वर की भक्ति क्या, ईश्वर के बाप की भी भक्ति करेगा ना, वह स्व नहीं है, अपना आप नहीं, अपना निज नहीं, वह अनन्य नहीं है ना। किसी अन्य की भक्ति अनन्य भक्ति कैसे कहला सकती है। पर मजहबी लोगों ने मनुष्य के मस्तिष्क को ऐसा भ्रष्ट कर डाला है कि अनन्य भक्ति का अर्थ मनुष्य ईश्वर की भक्ति समझने लगा है। अनन्य भक्ति का अर्थ मनुष्य क्या सोचने लगे हैं, ईश्वर की भक्ति सोचने लगे हैं। लोगों ने भ्रष्ट कर दिया इन अर्थों को। दिमाग खराब हो गया लोगों का, है ना।
अनन्य भक्ति का अर्थ मनुष्य क्या सोच रहे हैं? ईश्वर की भक्ति, जब उसमें लिखा ही नहीं है ना अन्य अनन्य, जो अन्य ना हो उसकी भक्ति करो, अपने आप की भक्ति करो, अपना आप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अब बहुत बड़ी बात हो गई। भक्ति का अर्थ मनुष्य ईश्वर की भक्ति समझने लगा है, जो कभी हो नहीं सकता। और साधारण लोगों को क्या कहें, गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने भी उल्टा पुल्टा और नितांत पक्षपातपूर्ण अर्थ किया है, जबकि गीता में गीता के शब्दों का अर्थ गीता के रचने वाले ने कर दिया है। गीता को रचने वाले ने जो अर्थ किया है उसी को देखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, जबकि गीता में गीता के शब्दों का अर्थ गीता को रचने वाले ने कर दिया है। जिस गीता में कहीं मजहबी ईश्वर का पता तक नहीं, उस गीता में भी मजहबी लोगों ने सर्वथा झूठ अर्थ करके ईश्वर को लाग घुसेड़ा है। जिस गीता में कहीं भी मजहबी ईश्वर का कोई भी नाम गंध नहीं है, कहाँ से खींच खांच के लोग ईश्वर को घुसेड़ देते हैं, है ना, बिना मतलब का। गीता जैसी पवित्र ग्रंथ को बर्बाद कर देते हैं लोग। भाष्यकार टीकाकार उल्टा पुल्टा लिख करके पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, लिखते हैं, जिससे मनुष्य अंधा बन के रहता है, भ्रम में पड़े रहता है ना। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि लाइट पकड़ के भी अंधों की तरह चल रहे हैं, गीता पढ़ के भी अज्ञान में पड़े हुए हैं। क्या फायदा है? जिस गीता में कहीं मजहबी ईश्वर का पता तक नहीं, उस गीता में भी मजहबी लोगों ने सर्वथा झूठ अर्थ करके ईश्वर को लाग घुसेड़ा है। सच्ची बात यह है कि मजहब और मजहबी ईश्वर दोनों भारत में बाहर से आए। अब लीजिए, सतगुरुदेव कह रहे हैं मजहब भी और मजहबी ईश्वर दोनों ही इस भारत में बाहर से आए हैं। यहाँ तो था ही नहीं, ना मजहब था ना ईश्वर था। लोग अपनी आत्मा की पूजा करते थे, आत्मा का ध्यान करते थे। आत्म पूजा, आत्म ध्यान, इससे बढ़कर कुछ नहीं था। ये सब बाहर से आया है। सच्ची बात यह है कि मजहब और मजहबी ईश्वर दोनों भारत में बाहर से आए। आज से अधिक नहीं, 2000 वर्ष पहले भारतवर्ष में कोई मजहबी ईश्वर और पक्षपातपूर्ण मजहबी बातों को मानने वाला न था। आज ये साधारण बात है, ज़्यादा नहीं, 2000 वर्ष पहले की बात हो रही है। कह रहे हैं हमारे भारत में कोई भी मजहब और ईश्वर को नहीं मानते थे। पक्षपातपूर्ण बातों को मानने वाले कोई थे ही नहीं। बुद्ध भगवान के समय तक भारतीयों के दिमाग में मजहब और ईश्वर ने प्रवेश नहीं किया था। भगवान बुद्ध के समय तक भी मजहब और ईश्वर प्रवेश नहीं किया था। बुद्ध भगवान ने कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं किया है। बुद्ध भगवान, महात्मा बुद्ध भी ईश्वर का वर्णन नहीं किए हैं। बौद्ध काल के बहुत दिनों बाद, बुद्ध भगवान के शरीर छोड़ने के बहुत दिन बाद, ईसा और मुहम्मद के उपदेशों के प्रभाव से यहाँ भी मजहबी ईश्वर की भावना चल पड़ी। जहाँ मजहबी लोग का विचार चलने लगा, तो भगवान बुद्ध के पवित्र ग्रंथ के अंदर भी भगवान को घुसेड़ दिया। जबकि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर का वर्णन कहीं नहीं किया। आत्मा को छोड़कर कोई है ही नहीं अपने आप के सिवा, है ना। लेकिन उन्होंने भी क्या करें, भगवान बुद्ध के समय में तो कुछ था नहीं, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बहुत दिन बाद ईसा और मुहम्मद के उपदेशों का प्रभाव पड़ा और मजहब ईश्वर की भावना चल पड़ी। बौद्ध काल तक के भारतीय ग्रंथों में कहीं पहले ईश्वर की स्तुति करके ग्रंथ रचने की प्रथा भारत में नहीं थी। कोई ग्रंथ लिखते थे तो कभी भी कोई ईश्वर की स्तुति कर ग्रंथ लिखेंगे, ऐसी प्रथा भारत में बिल्कुल नहीं थी। यह प्रथा भारत में मुसलमानों के बिस्मिल्लाह इर्रहमानुर रहीम ने भारत में ही श्री गणेशाय नमः ये सब लिख करके शुरू किया आदि पहले कह के कुछ करने की प्रथा चलाई। जब वो लोग इतना लिखते हैं बिस्मिल्लाह इर्रहमानुर रहीम, है ना,
तो हमारे भारत में क्या करने लगे, ये लोग लिखने लगे श्री गणेशाय नमः और लिखना शुरू किया। इस देश में पहले यह प्रथा नहीं थी, आप भी सोच लीजिए। हाँ, इस देश में पहले यह प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। लेकिन दूसरों के आने पर उन लोग का देखा देखी कर रहे हैं, बहादुरी, है ना। सब डुबा दिया, सब, है ना। पूरे ग्रंथों के अर्थ ही बदल गए। और जो सच्चा ज्ञान था वह गर्त में चला गया, है ना। तो यही सब काम करते हैं, यही हमारे भारतवासी, है ना। अभी क्या कर रहे हैं देखिए। आदि पहले कह के कुछ करने की प्रथा चलाई, क्या कहे, श्री गणेशाय नमः बोल करके शुरू किया। इस देश में पहले यह प्रथा नहीं थी। पूर्वी मीमांसा दर्शन शास्त्र को जयमनी मुनि ने केवल अथातो धर्म जिज्ञासा कहकर अपने ग्रंथ को आरंभ कर दिया है। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। मीमांसा दर्शन शास्त्र को जयमिनी मुनि ने लिखा और कोई भी वो प्रार्थना किए नहीं है, सीधे लिखे हैं अथातो धर्म जिज्ञासा, है ना, कह के अपने ग्रंथ को आरंभ कर दिया है। कणाद मुनि ने अपने वैशेषिक दर्शन को अथातो धर्म व्याख्या श्याम कहकर आरंभ कर दिया है। पतंजलि मुनि ने केवल अथ योगानुशासनम कहकर अपने योग शास्त्र को आरंभ किया है। कपिल मुनि ने अथ त्रिविध दुखात्ययंत निवृत्ति रत्ययंत पुरुषार्थ कहकर सांख्य दर्शन शास्त्र को आरंभ किया है। उदाहरण बहुत से दिए हैं गुरुदेव, कल इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो श्री गणेशाय नमः ये सब हम लोग नहीं कहते थे, ये लोग दूसरों का देखा देखी करे, है ना। तो आप आत्मचिंतन कीजिए, आत्म ध्यान कीजिए। आत्मदेवाय नमः। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।